In this video we will learn about pronouns. Pronoun जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं. अगर आपने नाउन्स की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. तो पहले आप उस वीडियो पे विज़िट कर सकते हैं, देन उसके बाद आप प्रोनाउंस आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से क्लियर हो जाएंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. What is pronoun? Pronouns are words that take the place of nouns. We use pronouns in our writing so that we do not sound repetitive. Pronouns जो होते हैं वो ये शब्द होते हैं जो कि nouns की जगह लेते हैं. जो pronouns होते हैं वो हम अपनी राइटिंग में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दोबारा एक ही चीज़ को बार बार ना दोहराएं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन जिसमें कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये दो कैटेगरीज आ जाती हैं. देन पोसेसिव प्रोनाउंस जिसमें स्ट्रॉन्ग पोसेसिव और वीक पोसेसिव की बात की जाती है. देन रिलेटिव प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसमें कि सिंगुलर इंडेफिनिट और प्लूरल इंडेफिनिट आ जाते. इंटेंसिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. Personal pronoun. In a grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. Personal pronouns are not limited to people and can also refer to animals and objects. Personal pronoun जो होते हैं इन्हें grammatical sense में वो प्रोनाउन बोला जाता है जो रिलेट करते हैं पर्टिकुलरली किसी पर्सन के साथ. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड इंसानों तक नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं. अभी सब्जेक्टिव्स इसमें हैं आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. ऑब्जेक्टिव्स मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम. आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा पर्सनल प्रोनाउंस का जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात की गई है और उनका यूज़ सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए. फर्स्ट पर्सन विद सिंगुलर के साथ यूज़ होता है आई, मी, माइन, माय और प्लूरल के साथ वी, अस, अवर्स, आर. और सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए यू, योर, योर्स. प्लूरल के लिए यू, योर एंड योर्स. थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में यूज़ होते हैं ही, हिज, हिम, she, her, hers, it, its और प्लूरल फॉर्म में they, them, their. Now possessive pronouns. Possessive pronouns replace a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. Possessive pronouns वो pronouns होते हैं जो replace करते हैं adjective और noun को ताकि avoid किया जाए दोबारा रिपीट हुई इंफॉर्मेशन को जो ऑलरेडी हमें क्लियर हो चुकी है. दिस बुक इज़ माइन नॉट योर बुक. अभी बुक पहले दिस बुक इज़ माइन, इसमें भी बुक आ गया. सेकंड में भी नॉट योर बुक तो उसमें भी बुक आ गया. तो ये साउंड्स रेपिटेटिव मीन्स कि ये दोबारा बात को दोहराया गया है. अब सेम सेंटेंस को अगर हम ऐसे बोल सकते हैं दिस बुक इज़ माइन नॉट योर्स तो ये और भी ज़्यादा नेचुरल और अट्रैक्टिव लगता है ना. तो बस यही है. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हैं माय, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, योर्स एंड देयर. नाउ पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर. Then moving towards the next, that is relative pronouns. Relative pronouns are words used to introduce relative clauses which provide additional information about a noun in the sentence. Relative pronoun वो pronoun होते हैं जो यूज़ करते हैं relative clause को introduce करने के लिए विच प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिससे हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है नाउन के बारे में एक सेंटेंस में. हु एंड whom एंड दैट रेफर्स टू पीपल विच
and that refers to things. Whose refers to possession. Where refers to place and location. When refers to time and period. Indefinite pronouns. Indefinite pronouns refers to non-specific person, thing or places. They are used when the speaker or writer does not need to specify the identity of the subject or object. इंडेफिनिट प्रोनाउंस तब यूज़ किए जाते हैं, तब रेफ़र किए जाते हैं जब नॉन स्पेसिफिक पर्सन, चीज़ और जगह की बात की जाती है. इनको यूज़ किया जाता है जब स्पीकर और राइटर को नीड नहीं होती स्पेसिफाई करने की, आइडेंटिफाई करने की सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को. पर्सन्स जो होते हैं इसमें, दे आर समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नो वन और एवरीवन. और थिंग्स समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. प्लेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर. मूविंग अहेड, इंटेंसिव प्रोनाउन. An intensive pronoun is a word ending with self or selves that is used in combination with the noun or pronoun to place special emphasis on it. जो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं उसके एंडिंग में सेल्फ या सेल्स का यूज़ किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, जिसको स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है. जैसे कि द थर्ड ग्रेडर wrote the best-selling book themselves. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns normally indicate the closeness of or distance from a speaker either literally or symbolically. Demonstrative pronouns वो होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं क्लोजनेस, डिस्टेंस की स्पीकर के साथ, और लिटरली और सिम्बॉलिकली भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दैट, दिस, सच. सच आर वेज ऑफ लाइफ. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर आस्क अ क्वेश्चन और एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ. एंड स्टार्ट विद हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ. इसके एग्जाम्पल्स हैं वेयर इज़ माई बुक, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन इज़ स्नैक टाइम, हाउ डू यू स्पेल कैट. A reflexive pronoun. A reflexive pronoun comes when the subject and object refers to the same person or thing. Reflexive pronoun तब आता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की जाती है सेम पर्सन और सेम चीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल्स आई माई सेल्फ मेड द मिस्टेक, आई योर सेल्फ सेड दैट yesterday, she brought herself a new dress, they themselves built the house. Reciprocal pronoun. When we use one of the reciprocal pronouns, it means two or more people do the same thing. अगर हम बात करते हैं reciprocal pronoun की, इसका मतलब है कि दो या उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो सेम चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या सेम थिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सुसान एंड रेबिका. Lotus and Lily is my favorite flowers. John and Katie love each other. They recited poetry to one another. Thanks for watching this video. Hope you like the video and you love the content as well. For more videos update, please like, comment and share this video more and more, and do subscribe. Thank you.